अनंतपुर राज्य का राजा आनंद वर्मा नए नए व्यंजन खाने का बहुत शौकीन था। उसका ध्यान राजपाट से ज्यादा खाने पर ही रहता था। वो हर हफ्ते अपने कर्मचारियों को खाने पर चर्चा के लिए बुलवाता था। प्रधान जी, इस हफ्ते आपने खाने की सूची में कौन कौन सी डिश लिखवाई है, जरा बताइए। जी महाराज, ये है सोमवार शाम की नामावली। तो सुनिए, तेल और मेथी की रोटी, हैदराबादी पुलाव, तड़का मार के दही, इमली खजूर की मीठी चटनी, गुजरात का फाफड़ा, मूंग शाही पनीर की सब्जी, काठियावाड़ी रजवाड़ी छाछ, चेन्नई की इडली और मिठाई में गुलाब जामुन। प्रधान जी, बाकी सब तो अच्छा है, मगर ये गुलाब जामुन लिस्ट में से हटवाइए। अभी 15 दिन पहले ही तो खाए थे, वो भी कोलकाता के प्रसिद्ध बावर्ची सम्मुखन चटर्जी के। वाह, क्या बढ़िया गुलाब जामुन थे। मगर उससे भी कोई बढ़िया बनाता हो तो उसके गुलाब जामुन में अब 1 महीने के बाद ही खाऊंगा। और वो टीवी में आने वाले संजीव कपूर की डिश भी इसमें ऐड करवाइए। उनके भी 6 महीनों से फोन आ रहे हैं, तो इस बार उनकी भी सुनी जाए। और हाँ, मैंने आप सबको बताया है ना कि कोई भी खाना 1 महीने तक दोबारा सूची में नहीं आना चाहिए। आज जो खाया है, दूसरे दिन उससे भी बढ़िया खाना होना चाहिए। समझ गए ना सब? जी महाराज, हम समझ गए। ठीक है, अब मंगलवार को क्या है ये बताओ। बेशक अनंतपुर एक सुखी नगर था। लोग भी काफी खुश थे, मगर फिर भी प्रधान जी को एक बात मन में खाई जा रही थी कि कुछ भी हो, राजा अपने खाने के शौक के पीछे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि राजपाट पर। तभी एक दिन राजा ने अपने दिमाग में आए एक विचार पर बैठक बुलाई। प्रधान जी, मेरे दिमाग में एक विचार आया है और इस पर तुरंत अमल होना चाहिए। जी महाराज, बताइए, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैंने सोचा है कि 2 हफ्ते बाद हमारे राज्य में एक प्रतियोगिता रखी जाए। उस प्रतियोगिता में दुनिया के कोने कोने से छोटे बड़े सभी बावर्ची को आमंत्रित किया जाए और यहाँ अपने अनंतपुर में आके दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना बनाए और वो खाना खा के मेरा मन संतुष्ट हो जाए। जो भी बावर्ची अपने बेहतरीन व्यंजन से मुझे खुश और संतुष्ट करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। जाओ, पूरे राज्य में घोषणा करवा दो। हाँ, यही मौका है राजा को सही रास्ते पे लाने का। मैं इस बार सुखीराम के पास जाऊंगा, वो कुछ ना कुछ उपाय निकालेगा। पिछली बार पूरे गांव को सुखी रहने का नजरिया बता दिया था। उसी शाम प्रधान सुखीराम के घर जाके सारी समस्या बताता है। प्रधान जी, कल सुबह ही मेरे चचेरे भाई को बुला लेता हूँ। वो है तो एक किसान, मगर एक से बढ़कर एक व्यंजन बनाता है। मुझे भरोसा है कि वह राजा को इतना बढ़िया खाना खिलाएगा कि राजा संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे। तुम्हें जो सामान चाहिए वो सारा मिल जाएगा। ठीक है, प्रणाम। अब मैं चलता हूँ। दूसरे दिन सुखीराम का भाई हरिलाल अनंतपुर आ पहुंचता है। आओ मेरे भाई हरि, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। काफी सालों बाद हम मिले, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। आओ, यहाँ बैठो। सुखीराम हरि की मेहमान गति के बाद प्रधान जी की समस्या और उसके उपाय के बारे में बताता है। हरिलाल भी खुश हो जाता है। दूसरे दिन प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। दुनिया के कोने कोने से बहुत सारे बावर्ची आए हुए थे। सुखीराम और हरिलाल प्रतियोगिता देखने के लिए पहुंच जाते हैं। 15 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हरिलाल अंतिम दिन में भाग लेने वाला था। अब आ रहे हैं सोलापुर के बावर्ची सोलालाल, ला रहे अपने साथ अपने वानगी मीठे बाल। तबला नगर से आ रहे हैं अब ढिंचक पूजा, कोई नहीं है ऐसा बावर्ची दूजा। अंधेरी से आ रहे हैं दीपक कलाल, ला रहे हैं मुर्गा हलाल। धनी शेठ,
जिसने चैन सबके ऐठे, ला रहे हैं केसर के पेठे। कच्छ के छोटा लाल गड़ा, लाए है फेमस दाल वड़ा। 15 दिन तक सब लोगों का खाना चख के भी राजा को संतोष नहीं होता। अब सब सोचने लगते हैं कि क्या ये इनाम कोई जीत नहीं पाएगा? क्या राजा कभी खाने में संतुष्ट नहीं होंगे? क्या दुनिया में कोई ऐसा बावर्ची नहीं जो सबसे बढ़िया खाना बना सके? तभी हरीलाल सभा में हाजिर होता है और वो भी खाली हाथ। सभा के सारे लोग हरीलाल को ही देख रहे थे। सभा में सुखीराम भी मौजूद था। प्रणाम महाराज, मैं हरीलाल आपको दुनिया का बेहतरीन खाना खिलाने आया हूँ। क्या आप इसके लिए तैयार हो? क्या लाए हो हरीलाल? मैं तो खाने के लिए सदैव तैयार रहता हूँ। महाराज, मगर खाने से पहले मेरी एक शर्त है। क्या? तुम किसके सामने शर्त रख रहे हो? तुम्हें मालूम भी है हरीलाल? हाँ महाराज, मगर मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। आपको वह बेहतरीन खाना खाने के लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा, वो भी अकेले, क्योंकि वो खाना इतना बेहतरीन है कि वो बना के इधर में लाता तो शायद सभा तक आने से पहले ही मेरे पर हमला हो सकता था। इसीलिए वो खाना मैंने अपनी खुफिया जगह पर बनाया है। कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हो हरीलाल। वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा कितना बेहतरीन खाना है। मैं तुम्हारे साथ सैनिक भेज देता हूँ, तुम जाओ और लेके आओ। आप निराश बिल्कुल नहीं होंगे महाराज, मगर मुझे माफ कीजिए। अगर आपको वह डिश खानी है तो मेरे साथ चलना पड़ेगा, वो भी अकेले। कुछ कष्ट आपको उठाना पड़ेगा महाराज। क्या प्रधान जी, आपको लगता है ये बावर्ची ऐसी डिश बना सकता है? महाराज, जिस तरह बाहर से शांत दिखने वाली बहती नदी की गहराई और उसका प्रवाह कितना तेज है, ये किनारे पर बैठ के अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसे ही किसी का चेहरा देख के कैसे अंदाजा लगा लो कि ये कैसा बावर्ची है? मैं तो कहता हूँ आप इसके साथ जाके खाना खा के आइए, वरना लोग कहेंगे महाराज को इनाम नहीं देना था, इसलिए किसी को विजेता ही नहीं बनाया। और वैसे भी ये आखिरी प्रतिस्पर्धी है, शायद आपको दुनिया की बेहतरीन डिश खाने को मिल जाए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। चलो, अभी चलो। हाँ महाराज, चलिए। हरीलाल और राजा जंगल में जाते हैं। काफी अंदर जाने के बाद जंगल में एक कोठरी के सामने आके हरीलाल बोलता है, महाराज, आइए मेरी झोपड़ी में, ये मेरा घर है, यही है मेरी खुफिया जगह। आइए अंदर थोड़ी देर बैठिए, मैं यूं गया और यूं डिश बना कर लाया। देखो, इतनी दूर में चल के आया हूँ। अगर खाना ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ। बेफिक्र रहिए महाराज, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। राजा खटिया पर बैठता है और हरीलाल जैसे ही घर के बाहर जाता है, घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है और दरवाजे पर ताला लगा देता है। अरे अरे हरीलाल, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोलो, अभी के अभी दरवाजा खोलो हरीलाल। हरीलाल कुछ भी जवाब दिए वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और राजा चिल्लाता रह जाता है, मैं छोड़ूंगा नहीं हरीलाल, एक बार यहाँ से निकलने दो। राजा दरवाजा तोड़ने की हर कोशिश कर लेता है, मगर सारी कोशिश विफल रहती है। आखिरकार निराश होकर राजा वापस बैठ जाता है। इधर राजा और हरीलाल काफी देर तक वापस न आने की वजह से नगर वाले और सैनिक राजा को ढूंढने लगते हैं और कोई न मिलने पर प्रधान जी सुखीराम को बंदी बनवा लेता है। और इधर जंगल में हर रोज हरीलाल दरवाजे के बाहर तक आता और राजा को पूछता, महाराज, आपको भूख लगी है क्या? मैं ये थाली रख रहा हूँ, खा लेना। 7 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। रूम में रखा पानी तो राजा पी लेता था, मगर राजा के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब राजा खाना ना खाने की वजह से
शक्तिहीन हो चुका था। 7 दिन बाद दरवाजे के नीचे से एक थाली अंदर आती है। अर्धमूर्छित अवस्था में पड़े राजा को 7 दिनों बाद खुशबू का एहसास होता है। राजा जैसे तैसे करके थाली के पास पहुंचता है। वो देखता है थाली में 2 सूखी रोटी, प्याज और बैंगन का भरता परोसा हुआ था। वो जरा सा भी इंतजार किए बिना फटाफट खाने लगता है। इतने दिनों से भूखे होने की वजह से वो ये भी नहीं देखता कि रोटी सूखी हुई है और सब्जी ठंडी है, और बोलता है, आहा, 7 दिनों बाद खाना नसीब हुआ है। वाह, क्या भोजन है। ऐसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। मन संतुष्ट हो गया। चाहे जैसा भी हो, खाना मिला वही बड़ी बात है। मुझे माफ करना महाराज, क्या आपका पेट भरा या और लाऊं? हरीलाल, मैं सब समझ गया। घबराओ नहीं, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। सच में आज तुमने दुनिया का सबसे बढ़िया खाना खिलाया है। तुम ही हो इनाम के हकदार। महाराज, मुझे माफ करना, मगर ये खाना एक गरीब किसान का रोज का खाना है, जिससे आपके पेट की आग बुझी है। हमारे राज्य में लाखों किसान यही खाना खा के अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। दुनिया में काफी सारे लोग रात को भूखे सो जाते हैं। तब आप सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के लिए प्रतियोगिता रखें, ये बात ठीक नहीं थी। इसीलिए आपको सही रास्ता दिखाने के लिए सुखीराम, प्रधान जी और मैंने ये तरकीब अपनाई है। इसीलिए मेरे साथ वो भी इनाम के हकदार है। हाँ, कहाँ है वो दोनों? वो महल में ही है। मैं सुखीराम का भाई हूँ। ये सब जानते थे, इसलिए उनको प्रधान जी ने अपने ही घर में रखा है, ताकि कोई उन पर हमला ना कर दे। राजा और हरीलाल महल पहुंचते ही तीनों सज्जन का धन्यवाद करते हुए उनको इनाम से पुरस्कृत करते हैं।